कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हमने किस तरीके से पहुंचना है और हमने होम कंडीशंस में सारे मैचेस जीतने हैं। सिर्फ उनकी सोच ये है, बाकी जो बेड़ा गर्क हो रहा है बैट्समैनों का, बेड़ा गर्क हो रहा है फास्ट बॉलर्स का, ये किसी की सोच उस तरफ नहीं जा रही, चाहे हमारे बाकी सिलेक्टर्स भी हैं। उनकी टेल ना सिर्फ आके आउट भी कर रही है इनके, और बल्कि रन्स भी इतने अच्छे खासे डाल के जा रही है। 100 से ज्यादा के रन्स की जो वो करके गए हैं, उनकी 9वीं और 10वीं विकेट। और पाकिस्तान की ये हालात है, ना इनसे उनकी टेल आउट होती है और हमारे वाले ये टेल इनकी ताश के पत्तों की तरह बिखर रही है मुसलसल। पाकिस्तान का हाईएस्ट आया 49, उनका बॉलर 55 कर रहा है, 3 विकेट ले रहा है। उनका पेसर 25 रन कर रहा है, 2 विकेट ले रहा है। उनका वेरिकन 4 विकेट ले रहा है, 48 रन करके दे रहा है। और हमेशा की तरह पाकिस्तान एक दफा दोबारा से एक ऐसी पोजीशन में आ गया आज, जहां से शायद अगर वेस्ट इंडीज अपनी दूसरी इनिंग्स में थोड़ी अच्छी बैटिंग कर गया तो पाकिस्तान को इस टेस्ट मैच में लाले पड़ सकते हैं। 20 आउट, मतलब मजाक बनाया हुआ। 20 आउट स्पिनर, उन फास्ट बॉलर ने भी आउट किए, लेकिन सारी क्रिकेट तो स्पिनर की हो रही है यहाँ पे। फास्ट बॉलर तो घूमने आया हुआ यहाँ पे सिर्फ। तो जिस पिच पे वही क्या जो आप खड्डा खोद रहे हैं दूसरी टीमों के लिए, आप उसका खुद ही शिकार हो जाएंगे। आप उसका बिल्कुल खुद ही शिकार हो जाएंगे कि अगर आपकी जो बैटिंग है वो इस काबिल है तो भाईजान फिर आपके बस की बात नहीं। ये लड़के किसी काबिल नहीं है, ना इनको स्पिन खेलनी आती है, ना इनको पेस खेलना आता है। जब इनको सीधा फ्लैट विकेट मिलता है ना, तो ये अपना 100 करते हैं, दैट्स ऑल। कॉमेडी शो खत्म हुआ पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का। उस कॉमेडी शो का जो पहला दिन था, उस कॉमेडी शो के पहले दिन 20 विकेट्स गिर गई। और यकीन करें, मुझे अपने पे भी बड़ा अफसोस होता है कि हमने क्रिकेट खेली है और ये दिन भी हमें देखना पड़ा कि जिस तरीके से पाकिस्तान की क्रिकेट जिस तरफ जा रही है और हमारे जो आकिब जावेद हेड कोच है, उनका ज़हन, उनकी सोच किस तरफ जा रही है क्रिकेट में, वो सिर्फ एक ही नजर आती है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हमने किस तरीके से पहुंचना है और हमने होम कंडीशंस में सारे मैचेस जीतने हैं। सिर्फ उनकी सोच ये है, बाकी जो बेड़ा गर्क हो रहा है बैट्समैनों का, बेड़ा गर्क हो रहा है फास्ट बॉलर्स का, ये किसी की सोच उस तरफ नहीं जा रही, चाहे हमारे बाकी सिलेक्टर्स भी हैं। ठीक है, मतलब यानी नोमान अली ने हैट्रिक की, बहुत अच्छी बात, बहुत खुशी की बात। नोमान अली ने हैट्रिक की, 54 पे 8 आउट थे। मुझे ये बता दे, उसके अंदर उसकी हैट्रिक थी। कितनी मेहनत करनी पड़ी नोमान अली को, या उससे पहले जो वेस्ट इंडीज से मैच था या ये मैच था, स्पिनर्स को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, चाहे वेस्ट इंडीज के स्पिनर थे चाहे हमारे स्पिनर थे। ठीक है, क्या मेहनत करनी पड़ रही है। पहले ओवर से लेकर आखिरी विकेट था, आओ हो रहा है, इतना बड़ा बॉल ब्रेक हो रहा है। तो ये नोमान अली और साजिद, जब इनको पहले खिलाया जाता था तो क्या क्वालिटी थी इनके अंदर कि जी इनसे उस टाइम विकेट्स नहीं ली जाती थी। क्या वजह थी, क्या वो पाकिस्तान की कंडीशन में ही खेल रहे थे। इतना बॉल ब्रेक हो रहा है ना, इतना, मैं अभी किसी बुढ़े को भी ला के खिला दूंगा ना, वो भी आउट कर देगा अगर उसमें थोड़ी सी जान हुई। तो ऐसी पिचेस के ऊपर हैट्रिक और आउट, ये वो मजा तो उस टाइम आया। पता चला ना अभी 54 पे जब 8 आउट थे, उसके बाद जो ये मोती ने 50 किए, फिर किमा रोच ने 25 रन किए, नीचे से वेरिकन 35-36 रन वो कर गया। तो 54 पे 8 के बाद 164 वो कर गए। कहां थे हमारे स्पिनर उस वक्त, कहां गई विकेटें, क्यों विकेटें नहीं ली गई उस टाइम? विकेटें तो नहीं ली गई किसी से। तो बस जहां थोड़ा सा ब्रेक कम अगर हुआ है या क्या हुआ है, आपकी बॉलिंग खत्म हो गई दोनों की। तो ये अगर सोचना कि जी हम आकिब जावेद साहब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जाएंगे, भाई पहले यहां तो जीत लो। अभी जो फिलहाल कंडीशन हुई भी है सबकी, अभी जो पाकिस्तान जो है वो आउट हो गया है, ठीक है, 154 के ऊपर जो पाकिस्तान आउट हुआ है उसका क्या करेंगे ये तो बताएं पहले हम, उसका क्या करेंगे। 20 आउट, मतलब मजाक बनाया हुआ। 20 आउट स्पिनर, उन फास्ट बॉलर ने भी आउट किए, लेकिन सारी क्रिकेट तो स्पिनर की हो रही है यहाँ पे। फास्ट बॉलर तो घूमने आया हुआ यहाँ पे सिर्फ।
उनके फास्ट बॉलर ने किमार रोच ने बॉलिंग नहीं अच्छी की, क्या दूसरी टीमों के फास्ट बॉलर परफॉर्म नहीं करके देते? हम क्या सिर्फ ये बता रहे हैं कि रद्दी बस खत्म, बर्बाद फास्ट बॉलर की क्रिकेट, कुछ भी नहीं, वो काशिफ अली को खिला दिया। ओ यार खुदा का नाम लो यार। वेस्ट इंडीज ने कोई देरी नहीं की मैच में वापस आने के लिए। वही कहानी जो आपको पहले मैं सुना रहा था कि अच्छी टीमें जब आएंगी तो भाईजान फिर लग पता जाएगा है कि जब अच्छी टीमें खेलने के लिए आएंगी फिर आपकी ये जो बैटिंग है इसके साथ आप इस तरह की स्पिन पिचेस बना के क्या सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं। तो वो इसी वेस्ट इंडीज की टीम ने ही आपसे 163 रन पहले तो किए 38 पे 7 खिलाड़ी आउट होने के बाद, और फिर आपसे उन्होंने 9 रन की लीड ले ली। वाह 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 वाह, कमाल है जी, तालियां हो जाए जरा पाकिस्तान की शानदार टीम के लिए। आपकी परफॉर्मेंस क्या है ये जो सामने लिख के रखा हुआ है, 119 पे 4 खिलाड़ी आउट थे और 154 पे पूरी टीम सफाया छुट्टी टाटा बाय बाय। और दूसरी तरफ 38 पे 7 खिलाड़ी आउट थे वेस्ट इंडीज के, जिसमें हैट्रिक भी शामिल थी नुमान की। उसके बाद उनकी एफर्ट चेक करिए, 54 पे उनकी 8वीं विकेट गिरती है, 95 तक वो लेके जाते हैं 9वीं विकेट में, और 10वीं विकेट में इस पूरे मैच की अभी तक सबसे हाईएस्ट जो पार्टनरशिप हुई है वो उनकी 10वीं विकेट वाली पार्टनरशिप हुई है 68 रन की। और पाकिस्तान 119 पे भी 4 आउट थे, वो अच्छी पार्टनरशिप लगी। 51 पे 4 आउट थे जो इनकी कोई 65 रन की पार्टनरशिप आई है सऊ शकील की और रिजवान की। तो ये है जनाब कहानी। उनकी टेल ना सिर्फ आके आउट भी कर रही है इनके, और बल्कि रन्स भी इतने अच्छे खासे डाल के जा रही है, 100 से ज्यादा के रन्स की जो वो करके गए हैं उनकी 9वीं और 10वीं विकेट। और पाकिस्तान की ये हालात है, ना इनसे उनकी टेल आउट होती है और हमारे वाले ये टेल इनकी ताश के पत्तों की तरह बिखर रही है मुसलसल, पहले वाले मैच में भी और इस वाले मैच में भी। वही कहानी हम पहले मैच में देख रहे थे और वही अभी हर मैच में। अब आपके पास सऊद और रिजवान जो है वो 140 रन की पार्टनरशिप तो नहीं ना करने देंगे वो वेस्ट इंडीज वाले या कोई भी टीम जो खेलने के लिए आई है। पहला मैच भी जो आप जीते हो वो उस पार्टनरशिप की वजह से जीत गए हो, जो 141 रन की पार्टनरशिप आ गई थी सऊद शकील और रिजवान के बीच। उस पार्टनरशिप की वजह से आप वो पहले वाला मैच जीत गए, वरना बाकी तो आप निकाल लीजिए डिफरेंस, हिसाब किताब बराबर ही है। तो अभी वो पार्टनरशिप डेवलप हो रही थी, एक दफा फिर थ्रेटनिंग किस्म के 60-65 रन आ चुके थे, लेकिन हैट्स ऑफ टू वेस्ट इंडीज, जितना शानदार उन्होंने कमबैक किया और उन्होंने महसूस कर लिया कि पिछले मैच में भी यही वाली पार्टनरशिप हमसे मैच लेके चली गई थी, इस दफा हमने किसी ना किसी तरीके से इनको पकड़ना है। तो जिस पिच पे वही क्या जो आप खड्डा खोद रहे हैं दूसरी टीमों के लिए, आप उसका खुद ही शिकार हो जाएंगे, आप उसका बिल्कुल खुद ही शिकार हो जाएंगे कि अगर आपकी जो बैटिंग है वो इस काबिल है तो भाईजान फिर आपके बस की बात नहीं। अब जब यहां मैच 154 पे ऑल आउट हो गए हैं, अब मुझे ये बताएं हु इज रिस्पॉन्सिबल, कौन रिस्पॉन्सिबल है? अगर आपने यहां पे एनालिसिस रोक के करना है तो 1%, सिर्फ एक बंदा, आकिब जावेद। नो, शान मसूद। आप ये देखें, आकिब जावेद ने तो आपको पिच बना दी, कब्रिस्तान दे दिया, सब कुछ दे दिया। ये आपका शान मसूद है, 109 रन 9वीं और 10वीं विकेट में 109 रन। आप देखें कितना सॉफ्ट डिसमिसल है सऊद का, कितना घटिया रिजवान 49 करके। देखे लोग जो है अंधे हैं, लोग जो है बहरे हैं, काणे हैं। ये जो आखिरी एक 41 की और एक मोहसिन इजाज साहब जो लास्ट पार्टनरशिप थी स्पेशली 68 की, ये होगा मेन डिफरेंस। और वो देख लें, किंग एक ऊपर से 0, किंग दूसरा 0, सऊद शकील देखे स्पिन का बड़ा अच्छा प्लेयर है, फलाना सॉफ्ट डिसमिसल। आगा सलमान आपके सामने अब कितनी इनिंग्सें हो गई हैं। Wait, no, yes, oh yes, no, 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 yes, हाँ। ओ बेटा, ओ मेरा पुत्र है, असी देसी ठीक है, सानू कोई लोड़ नहीं है टेढ़ा मुगा। मिस्टर मेल्सन, what do you know about cricket? Don't tell me। ओ भाई मुझे नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए मोहसिन की हो रहा है यार, मैनू दस ना किस तरह की बैटिंग हो रही है, सानू ये भी चलेगा। ये जो आप क्रिकेट खेल रहे हैं मोहसिन, ये 9 रन की लीड नहीं है, ये आपके मेरे और सारे पाकिस्तान की क्रिकेट के मुंह पे इतना बड़ा तमाचा है कि एक वेस्ट इंडीज की
आप कह रहे थे इनके स्पिनर इतने कामयाब नहीं होते। मोहसिन साहब 7 विकेटें, देखिए मैंने आपको कहा वेरिकैन को ये लेट लाया, 7 विकेटें ले गए, 2 स्पिनर, 2 ले गया इनका कैमरो और 1 रन आउट हो गया। पाकिस्तान का हाईएस्ट आया 49, उनका बॉलर 55 कर रहा है, 3 विकेट ले रहा है, उनका पेसर 25 रन कर रहा है, 2 विकेट ले रहा है, उनका वेरिकैन 4 विकेट ले रहा है, 48 रन करके दे रहा है, 30 आउट कर ले। मोहसिन इजाज साहब, दिस इज द डिफरेंस। आपका हाईएस्ट है 49, फिर है 32, फिर है आपके शान मसूद दा, शानू दा, उससे ज्यादा साजिद महमूद के, मेरा ख्याल है 17-18 साजिद के भी हैं, इतने ही शान मसूद के हैं, कोई 11-12 आपके सोच, मतलब आपको कंप्लीट डिजास्टर से साजिद ने बचा लिया। सुबह 54 पे 8 आउट थे वेस्ट इंडीज के। ऐसे लग रहा था जैसे ये टेस्ट मैच दूसरे दिन पाकिस्तान जीत जाएगा। फिर उनके टेल एंडर्स पार्टनरशिप लगाते हैं, वेस्ट इंडीज 163 रन्स करती है और फिर असल खेल शुरू होता है, पाकिस्तान की बैटिंग आती है। सोचा तो था कि आज की वीडियो में नुमान अली की हैट्रिक की बात होगी, करेंगे बात ऑब्वियसली, पाकिस्तान की वही स्पिन की बात होगी, लेकिन फिर पाकिस्तान की बैटिंग आ गई और हमेशा की तरह पाकिस्तान एक दफा दोबारा से एक ऐसी पोजीशन में आ गया आज जहां से शायद अगर वेस्ट इंडीज अपनी दूसरी इनिंग्स में थोड़ी अच्छी बैटिंग कर गया तो पाकिस्तान को इस टेस्ट मैच में लाले पड़ सकते हैं, हार भी सकते हैं आप ये टेस्ट मैच। देखें, कोई एक्सक्यूज नहीं है आपके पास कि इस पिच पे आपसे अच्छी बैटिंग क्यों नहीं हो रही, नालायकी है। कहां पे बैटिंग अच्छी करते हैं हम? ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका में, न्यूजीलैंड में, श्रीलंका में, चलो जी कहीं पे स्पिन ज्यादा है, कहीं पे बाउंस ज्यादा है, कहीं पे बॉलिंग कंडीशन है। अपने घर में सिर्फ इस विकेट पे मैंने आपको कल प्री मैच में भी बताया था कि सिर्फ स्पिन हो रहा है बॉल, और हम अब बदकिस्मती से वो टीम नहीं है। पाकिस्तान के बारे में पास्ट में कहा जाता था कि पाकिस्तान स्पिनर्स को बड़ा अच्छा खेलती है, लेकिन वो द ग्रेट मोहम्मद यूसुफ, यूनस खान, इंजमामुल हक वगैरह थे। ये लड़के किसी काबिल नहीं है, ना इनको स्पिन खेलनी आती है, ना इनको पेस खेलना आता है। जब इनको सीधा फ्लैट विकेट मिलता है ना तो ये अपना 100 करते हैं, दैट्स ऑल। इसमें शान मसूद भी शामिल है, इसमें बाबर आजम भी है, इसमें रिजवान भी है। किस किस पे आप बात करेंगे और किस किस को एक्सपोज करेंगे आप? वो उनके टेल एंडर अगर बैटिंग कर सकते हैं, आपके मेन बैटर्स यार उनकी शॉट सिलेक्शन क्या है? आप शान को देख लें, एक तो यहां पे जी स्पिनर अच्छी बॉल करते हैं, स्पिनर अच्छी बॉल करते हैं, सब कुछ दिमाग में हमारे स्पिनर से रिलेटेड ही डाला गया कि जी स्पिनर यहां पे बड़ी अच्छी बॉल करते हैं। वो शुरू में, वैसे तो आज सैटरडे है, काफी कम लोगों का वर्किंग डे था, लेकिन किमार रोच का स्पेल देखा था सुबह। यकीन करो, जब उसने शान मसूद को बोल्ड किया ना, राउंड द विकेट आके 2-3 बॉलें पहले ही आइडिया हो गया था कि इसने शान को बोल्ड करना। वो एंगल से बॉल अंदर ला रहा था, पता था यहां बैठे मुझे ये शान बोल्ड होने वाला है, और उसने शान को बोल्ड किया। वो जो 6 ओवर का भाई उसने सुबह स्पेल करा दिया ना, दोपहर को जब विकेट फ्लैट हो जाता है, धूप निकली होती है, वहां पे जो उसने स्पेल करा दिया है, वो क्रिकेटिंग लैंग्वेज में कहा जाता है कि पूरी जान से उसने बॉल करवाई, पूरी बॉडी से बॉल करवाई। वो दिख रहा था, क्या स्पेल कराया कि मारूश ने। वो तो उनके कप्तान ने उसको हटा दिया, वरना उसका मूड नहीं था आज। उसको जितना मजा आ रहा था ना आज मुल्तान में, उसने इनके 2-3 और आउट कर देने थे। फास्ट बॉलर उनका यार, क्या शानदार स्पेल उसने कराया शुरू में। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि पाक मीडिया अपनी टीम की परफॉर्मेंस देखकर कितना ज्यादा नाराज दिख रही है। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल खत्म होने तक
यह कहा जा सकता है कि वेस्ट इंडीज का इस मैच में अभी तक अपर हैंड है। पाकिस्तान ने पहला टेस्ट मैच स्पिन ट्रैक बनाकर आसानी से जीत लिया था और इस मैच में भी यह विकेट स्पिन फ्रेंडली ही है, जहां पहले दिन ही 20 विकेट गिर चुके हैं, जिसमें 16 विकेट्स स्पिनर्स ही लेने में कामयाब रहे। इस मैच में वेस्ट इंडीज ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 163 रनों पर ऑल आउट हो गई। पाकिस्तानियों को यही लगा था कि पाकिस्तान इस पारी में अच्छी खासी बढ़त बना लेगा, लेकिन उसके लिए अच्छी बल्लेबाजी की जरूरत होती है, जो कि पाकिस्तानी बल्लेबाजों से नहीं हो सकी और पाकिस्तानी टीम 154 रनों पर ऑल आउट हो गई, जिसके चलते वेस्ट इंडीज के पास 9 रनों की बढ़त भी आ चुकी है। पाक मीडिया अपने बल्लेबाजों को ही कोसती नजर आ रही है। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर ली। जय हिंद।